तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू की टीम फिलहाल जीसुन की टीम को हरा देती है और जीसुन और उनके दोनों साथियों को यहाँ पर लेकर आती है। अब आगे तो फिलहाल आसमान में थोड़ा स्मोक जैसा आता है और जीसुन और उसके दोनों दोस्त गायब हो जाते हैं यहाँ से। स्पेस ट्विस्ट होता है और इनको यहाँ से निकाल देता है बाहर, ऐसा समझो। और यहाँ पर इन्हें 10 टुकड़े मिल जाते हैं डाओ गोल्ड के भी। अब क्विंजोलो पूछता है कि अब क्या करना है। लीलू सीधा बोलता है कि अब हमें वो पोलर वुल्फ किंगडम वाले जो हैं, जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन है हमारे बारे में, उन्हें निपटाना है, नहीं तो गोल्डन ड्रैगन की के बारे में सबको पता चल जाएगा और शायद वो लोग आते भी होंगे। लुकिंगर यहाँ पर थोड़ा माफ़ी मांग रही थी कि यार मुझे लगा थोड़ा इजी होगा, लेकिन हम आते ही मतलब परेशानी में फंसने लगे और मेरी वजह से। लीलू वगैरह से समझाने की कोशिश करते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है। फॉरेस्ट में हमें एक दूसरे लोकेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर बर्सर्क रेजोनेंट पावर फील होता है। कलर रेड था और आसपास में जो भी पेड़ थे ना वो जलने लगते हैं और हमें 2 बंदों को फाइट करते हुए दिखाया जाता है जिनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। और इनमें से एक चिल्ला रहा था कि जाओजियांग ज़्यादा मत करो, तुम हमारे खिलाफ क्यों काम कर रहे हो। अब सामने वाला बंदा इन दोनों को बोलता है क्योंकि तुम्हारा चेहरा मुझे पसंद नहीं शायद। और ये जो जाओजियांग करके बंदा था ना, ये आयरन सैंड एम्पायर का था। इसके पास था 8th ग्रेड का लावा रेजोनेंस और ये भी इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर के 2nd चेंज पर था। दोनों माफ़ी मांग रहे थे, सर अगर हमने आपको किसी तरह से ऑफेंड किया हो तो हमें पता है। अब जाओजियांग बोलता मैंने सुना तुम कहीं जा रहे थे, कुछ गुड लक ट्रेजर ये जो भी चीज़ें हैं। अब दोनों तुरंत ही बोलते नहीं आपने शायद गलत कुछ सुन लिया होगा। जाओजियांग इनकी तरफ फिर से आके पड़ता है और दोनों को ना एक एक किक मारता है। दोनों एकदम गंदे हालत में और पहुंच जाते हैं और इनकी बॉडी सर्च करता है जिसके अंदर से इसे एक बांस का ट्यूब मिलता है, बैम्बू ट्यूब, जिसके अंदर में उसको खोलता है जब ये तो एक पेपर निकलता है और ये खुश हो जाता है। अच्छा तो किसी और के पास भी गोल्डन ड्रैगन की है, किसी के पास तो इवन उसमें इंफॉर्मेशन भी था कि लोकेशन कहाँ है, वो लोग दिखते कैसे हैं। और तभी यहाँ पर 2 और लोग प्रकट होते हैं जिनमें से एक बोलता है कि वो जा चुका है। इस सामने वाली टीम में भी तो 3 लोग होने चाहिए ना, 2 ही थे यहाँ पर जिनको ये पीट रहा था जाओजियांग। और जाओजियांग बोलता है कोई ना, भाग गया तो क्या ही फर्क पड़ता है। और इन दोनों को ये पेपर दिखाता है कि हमारे पास चलता फिरता सोना है, हमें उसे कैप्चर करना पड़ेगा। और फिर ये पूछते हैं कि इन दोनों का क्या करना है। जाओजियांग बोलता है इन्हें ऑफर कर दो और फिलहाल इन दोनों को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। मतलब ये लोग वही सेम प्रोसेस कि अगरबत्ती जलाते हैं और स्पेस खुलता है, ये दोनों चले जाते हैं और गोल्ड मिल जाता है बदले में। अब इनके यहाँ से निकलने के बाद एक बंदे को हमें दिखाया जाता है जो कि इन्हीं की तरफ देख रहा था, जो कि इधर जिधर ये जा रहे थे। और ये वही बंदा था जो उस टीम का लीडर था, पोलर वुल्फ किंगडम का। और ये जानता था शायद अकेले अब इसके लिए अचीव करना थोड़ा मुश्किल तो रहेगा, लेकिन इसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था इस जाओजियांग के लिए कि इसने जो किया वो सही नहीं था, कि मैं हारने तो वाला हूँ लेकिन इस बंदे को ईजी टाइम तो नहीं जाऊँगा, नहीं लेने दूंगा। और इसके दिमाग में ये आता है कि मैं गोल्डन ड्रैगन की के बारे में पूरा न्यूज़ ही फैला दूंगा हर एक ग्रुप के पास। मैं नहीं हरा सकता जाओजियांग को, बट यहाँ पर और भी लोग हैं जो उसके बराबर या उससे ज़्यादा पावरफुल है। तब देखता हूँ ये जाओजियांग क्या करता है। फिलहाल में एक बर्फीला माउंटेन रेंज दिखाया जाता है जिसकी चोटी पर लीलू और उसके दोस्त वगैरह थे और ऐसा मतलब छिपे हुए थे ना कि बर्फ के समान ही दिख रहे थे, तो बर्फ के ऊपर इनको पहचान पाना या देख पाना थोड़ा मुश्किल था। और आधा दिन इनका बीत चुका था, ये वेट कर रहे थे क्योंकि इनके हिसाब से पोलर वुल्फ किंगडम वाले आते ही होंगे। और सबसे आराम से यहाँ पर लुकिंगर थी क्योंकि बर्फ था और ये बंदी आइस रेजोनेंस यूज करती है। और लुकिंगर थोड़ा मतलब लीलू को खुश करने के लिए एक रेड फ्रूट निकाल के देती है। वैसे भी जब तक मैं हूँ तब तक तो हमें डाओ गोल्ड की कमी होगी नहीं, तो फिलहाल इसे तुम अपने रेजोनेंट पावर को बूस्ट कर सकते हो। और लीलू तुरंत ही इसको खाता है और 12 स्टेप वीव को यूज करता है ताकि इसे जल्दी से रिफाइन कर पाए। और इस दौरान लीलू को कोई घूर रहा था। लीलू उस तरफ देखता है, ये कोई और नहीं क्विंजोलो था। और लुकिंगर फिर तुरंत ही बोलते सॉरी जाओलू, मेरे पास एक ही फ्रूट था, अगर दूसरा मिलेगा तो मैं तुम्हें दूंगी। क्विंजोलो कुछ बोलता नहीं है, पर तभी अचानक से लीलू बोलता यार ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखता कोई तो आ चुका है। और उसी तरफ लुकिंगर और क्विंजोलो भी देखते हैं, 3 लोग थे। लीलू बोलता यार कुछ तो गड़बड़ है। लीलू की आंखों में मानो रेजोनेंट पावर चमक रहा था और वो उन्हें देख सकता था दूर से कि यहाँ पर और ग्रुप्स आ रहे थे। अब तभी क्विंजोलो बोलता है तुम तो बोल रहे थे यार गुड लुकिंग लोगों का अच्छा नसीब होता है। लीलू गाली मारना शुरू करता है जीशुन को कि इसने एक लोग को नहीं बताया, मतलब बहुत सारे लोगों को बताया। और लुकिंगर पूछती अब करना क्या है। जोलो सीधा स्पिरिटेड हो जाता कि कोई चॉइस नहीं रहेगा तो बैटल करेंगे और क्या। बट लीलू इस सॉल्यूशन को नहीं मानता, भाई कितने लोगों से बैटल करोगे। सीधा बोलता है चलो यहाँ से छिपते हैं भाग के। लुकिंगर को तो फर्क नहीं पड़ता, बट क्विंजोलो थोड़ा सा उसे निराशा होती है। इन वोट 2 लोगों का था तो ये मान जाता है। इधर हमें जाओजियांग के ग्रुप को दिखाया जाता है। उसके साथी लोग बताते हैं कि ब्रदर यहाँ पर और भी बहुत सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं, कुछ सही नहीं है। जाओजियांग समझ जाता है पक्का वो जो पोलर वुल्फ किंगडम का वो आखिरी बंदा था, उनका लीडर उसने कुछ किया है। बट फिर भी जाओजियांग कहता है लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम सबसे आगे हैं तो हमारे पास मौका होगा भागने का। और अपने एक साथी जिंग जी को ये बोलता है कि तुम अपने ब्लड विंग मॉस्किटोज को रिलीज करो, वो उन लोगों को जल्दी ढूंढ सकते हैं। और ये बंदा क्या करता है, अपने ब्लड को हल्का सा निकालता है, टी को टच करता है और अचानक से मच्छरों का झुंड यहाँ पर प्रकट हो जाता है जो कि पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ लीलू की टीम थी। और ये मच्छरों को फॉलो करते हैं।
इधर लीलू की टीम यहाँ पर भाग रही थी तेजी से और लू किंगर बोलते हैं हम हमारी स्पीड के हिसाब से कुछ ना कुछ लोग हमें जल्दी ही पकड़ लेंगे और हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन है कि हम दिखते कैसे हैं उस बाम्बू में, तो मुश्किल तो है। और लीलू बोलते हैं यार ईस्ट की तरफ पड़ते हैं, जो कि खुला हुआ था, एकदम खुली जगह थी ना, वो ग्राउंड था, पहाड़ी नहीं था। जरूर थोड़ा सा हैरान हो जाता है यार वो उधर तो कोई भी देख लेगा हमें फिर, बट लीलू उसको समझाता है कि देखो ज्यादा टीममेट रहेंगे हमारे लिए इजी होगा। जिलो को फिर भी नहीं समझ पाता है बट लू किंगर समझ जाती है क्योंकि लीलू का मानना यह था कि बहुत सारी टीम्स होंगी तो सब इसके लिए फाइट करेंगे तो एक दूसरे में बैटल हो जाएगा। ऐसा लू किंगर को लगता है कि लीलू का प्लान यही होगा। इस दौरान लीलू एक अटैक करता है, तब वाटर से बुलेट बनाता है और मारता है। बुलेट जाकर के पेड़ पे लग जाता है, उसके अंदर हमें एक मच्छर हमें दिखाई देता है। ये समझ चुके थे कि मच्छर यहाँ पर आ चुका, मतलब ग्रुप्स को पता है जिसने भी मच्छर भेजा है, तो स्पीड और तेजी से बढ़ाते हैं और इधर भागते भागते एक नदी के पास पहुंच जाते हैं जो कि 10 मीटर चौड़ी थी। इसको पार कर लेंगे तो सामने हाई ग्राउंड है, लेकिन शायद इनका लक अब खत्म हो चुका था और पीछे इनके एक बंदा सबसे पहले प्रकट होता है जिसके आसपास एक रेडिश कलर का और दिख रहा था लावा के जैसा। वो बोलता है मैं कब से वेट कर रहा था तुम लोगों का। सीधा एक फिस्ट फैंटम अटैक मारता है, मानो मैग्मा ज्वालामुखी के समान था और उसका इतने स्ट्रेंथ को देखकर ये समझ तो जाते हैं कि ये बंदा ज्यादा पावरफुल, जीस उनसे भी ज्यादा। क्विंजोलो तुरंत ही अपने वो जो डीमन स्ट्रिप्स है इसके दिखकर स्ट्रिप्स वो रिलीज करता है और आगे लेके बढ़ता है भाले को फेस्ट को काउंटर करने के लिए। और अटैक इतना पावरफुल था, ये काउंटर तो करता है लेकिन उस फैंटम की वजह से काफी पीछे जाके नदी में जाके गिरता है, मतलब नदी को सीधा बोलो पार कर जाता है, मुहाने पे जाके करता है और उसका भाला भी पूरा लाल हो चुका था, निकल रहा था उसके अंदर से और मैग्मा फिस्ट अभी भी आगे बढ़ रहा था बाकी दो लोगों पर। और लीलू तुरंत एकदम प्यार से लू किंगर पे अटैक करता है क्योंकि नदी को पार करके उस साइड गिरती है और ये सामने खड़ा था इस मैग्मा के, एक गहरी सांस लेता है। वाटर लाइट इसका जो रेजोनेंट पावर है उसे रिलीज करता है, वाटर मिरर बनाता है, मिस्टीरियस मिरर आर्ट। तो इसका जो मिरर था वो कॉपी कर सकता था ना चीजों को, रिफ्लेक्शन होता है, तो सेम उसके अंदर से भी एक मिरर निकलता है, सामने वाले मिरर से जाकर टकराता है, मतलब फैंटम अटैक से। लेकिन जो कोलिजन होता है उसकी वजह से लीलू का मिरर फूट जाता है, वाटर लाइट बैरियर। लेकिन जो ओरिजिनल अटैक था वो भी काफी कम हो जाता है, फिर भी लीलू की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन लीलू को समझ में आ रहा था यार बंदा कितना पावरफुल है, जीसुन का दोगुना है। अंदाजा लगा लेता है कि ये पक्का इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर के सेकंड चेंज में है। दिखने में ऐसा लगता है कि वो कोई फर्स्ट चेंज और सेकंड चेंज में क्या फर्क होगा, लेकिन फर्क काफी बड़ा होता है। लीलू थोड़ा पीछे हटता है और फिर अपने दोनों तलवारों को निकालता है, दोनों पर वाटर एजार्ट चमक रहे थे और स्लाइस अटैक फिर से मारता है उस फैंटम लावा अटैक पर और काउंटर करते करते जो भी होता है नदी के उस पार पहुंच चुका था और मैग्मा अटैक को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन इसके तलवार में भी क्रैक्स आने लगता, हाई टेम्परेचर था। अब नदी के दूसरे साइड से जो 3 लोग थे, खास करके जाओ जियांग जिसने अटैक किया था, वो ताली मारता लीलू की तरफ एक इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। प्रीटी इंप्रेसिव, थर्ड पैटर्न का बंदा मेरे अटैक को काउंटर कर दिया, रोक लिया, बड़ी बात है। लीलू की नजरें भी इस पर फोकस थी और ये अंदाजा लगा रहा था जुगजुआन जो भी है इनके साथ जो दूसरी ग्रुप आई थी लीलू के साथ उसके लेवल पर है और लीलू ने अभी तक डुअल रेजोनेंसेस यूज नहीं किए थे। अगर लीलू डुअल रेजोनेंस यूज करेगा तो 5th पैटर्न के बंदे से फाइट कर सकता है, पैटर्न जेनेसिस टायर के नहीं, मतलब एक अगर यूज करता है तो ऐसा कर सकता है और दोनों साथ में यूज करेगा डुअल रेजोनेंस। फर्स्ट चेंजिंग कल्टीवेटर से बैटल कर पाएगा इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर के। सेकंड टायर अभी भी इससे थोड़ा ऊपर था लेकिन इसके पास एक और टेक्निक था, रेजोनेंस बबल आर्ट, लेकिन दोनों को ये लंबे समय तक नहीं यूज कर सकता, जल्दी ड्रेन हो जाएगा। और लीलू इनका बैच वगैरह देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि ये आयरन सैंड एम्पायर के पोलर वुल्फ किंगडम से फेमस भी थे, जिया किंगडम में लोग जानते थे इनके बारे में। और जाओ जियांग देखता है लू किंगर की तरफ, अच्छा तो ये हो तुम हो जिसके पास गोल्डन ड्रैगन की है इंटेल जो हमारे पास है। लीलू एक्टिंग चालू करता है, फ्रेंड शायद आप कंफ्यूज हो। जाओ जियांग लीलू की बातों को इग्नोर कर देता कि इस लड़की को हमें दे दो, मैं फिर तुम लोगों को जाने दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं करूंगा, क्योंकि स्ट्रेंथ तो पता था कि सामने वाली की टीम में 2 थर्ड पैटर्न जेनेसिस टायर पे और लड़की तो फर्स्ट पैटर्न पे, बहुत वीक लाइनअप है। क्विंजोलो को गुस्सा आ रहा था, रेजोनेंस पावर फिर से ये बिल्ड करने लगता है और लीलू भी कहता है यार ये बंदा सही में सुधरेगा नहीं, मतलब कितना भी चोटिल हो जाए पावर रिलीज करेगा, बैटल करेगा। जाओ जियांग समझाने की कोशिश करता है कि मैं इस लड़की को हार्म नहीं करूंगा, मुझे बस इसकी हेल्प चाहिए, बट लीलू और क्विंजोलो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। जाओ जियांग को गुस्सा आता है, ठीक है फिर तुम दोनों को पहले फिनिश करता हूँ, फिर इस लड़की को लेकर जाता हूँ। ये अपना फिस्ट आगे बढ़ाता है जिसमें रूबी कलर का पावर, रेडिश कलर का पावर चमकना शुरू होता है। तभी लीलू बोलता है वेट। जाओ जियांग स्माइल करता है कि अब समझ में आया। लीलू को जवाब नहीं देता और एक वो जैसे फटाके फोड़ते ना ऊपर आसमान में, वैसा कुछ फोड़ देता है, मतलब जैसे अपना लोकेशन बता रहा हो। और फिर बोलता है लीलू जाओ जियांग अब कंटिन्यू करो। और जाओ जियांग का गुस्सा देखने लायक, बंदा मेरे साथ खेल रहा है कि स्क्वाड्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहता है। और जाओ जियांग बोलता है स्मार्ट हो तुम, लेकिन तब तक जब तक वो लोग आएंगे बाकी टीम्स तब तक तुम बचोगे नहीं। ये बोलता है अपने बाकी साथियों से कि इन दोनों को देखो तुम, मैं इस पंख को हैंडल करता हूँ, मतलब लीलू को, क्योंकि लीलू ने इसे एकदम चढ़ा दिया था। और लीलू जब इसे देखता है ना एकदम भागना शुरू करता है, एकदम ऐसे देसी भाषा में बोलते हैं पतैया झाड़ के, मतलब ना आओ ना ताओ, एकदम भागना, पीछे पलट के भी नहीं देखता। लेकिन जाओ जियांग की स्पीड बहुत फास्ट थी, पलक झपकते लीलू के करीब पहुंच जाता और
आग का एकदम गोला बरसाने लगता है लीलू के आसपास। मतलब लीलू को एकदम अलग ही हीट फील होता है। लीलू अटैक्स को डॉज कर रहा था और भागते रहता है, और कुछ पंचेस लगते भी है ना तो लीलू के हाथ पर उन्हें ब्लॉक करता है ना तो उस पर पंचेस के निशान बन जाते हैं। जख्म साफ दिख रहे थे। जाओ जियांग को मचा रहा था कि अच्छा अभी तुम समय निकाल रहे हो, तुम स्मार्ट हो नो डाउट, लेकिन तुम थर्ड पैटर्न पे हो। और लीलू को समझ में आता है ये जाओ जियांग का दिमाग थोड़ा कम है। और लीलू फील करता है कुछ स्क्वाड्स तो यहाँ पर आ चुके थे बट बैटल देख रहे थे, शायद वो लोग थोड़े कमजोर थे। स्ट्रॉन्ग टीम्स अभी यहाँ पर नहीं आई थी। एक और अटैक लगता है, लीलू थोड़ा पीछे जाता है और थोड़ा सीरियस हो जाती है इसके आगे। जाओ जियांग इस पर दोबारा से चार्ज कर रहा था, फिर से एक मतलब मुक्का बना चुका था मारने के लिए। पंच था टाइगर जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट, फ्लेमिंग सरपेंट पंच। एक पंच जो सांप के समान एकदम आग की लहरों के साथ आगे बढ़ रहा था और पंच अटैक बड़ा होते जाता है। लीलू के दोनों रेजोनेंस पावर इधर अंदर से मानो तहाड़ लगाने लगा। रेजोनेंस सीड पूरा एक्टिवेट हो चुका था और इसके चारों रेजोनेंट बबल्स भी इस समय पॉपअप होते हैं और ज्यादा रेजोनेंट ऑरा निकलती है, जितना इसकी बॉडी संभाल सकती है उससे ज्यादा ही। और लीलू सीधा काउंटर करने के लिए अपने तलवारों के साथ ऐसा अटैक पर बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी लीलू काफी दूर जाके गिरता है कि बैलेंस कर लेता है पैर से। और सभी का ध्यान इस समय जाओ जियांग पर था। वो भी पहली बार 2 कदम पीछे जाता है और इसके हाथों से मतलब पंजे जहां मारते ना मुक्का, तो वहां से ना ब्लड आ रहा था। हवा भी मानो एक बार को रुक गया था और युद्ध भूमि पर मानो एक शांति सी आ गई थी, क्योंकि सभी लोग शॉक्ड थे कि एक थर्ड पैटर्न का बंदा इतने पावरफुल बंदे के अटैक को काउंटर कैसे कर सकता। इवन चोटिल कर दिया था हल्का सा। और जाओ जियांग नॉर्मल तो था नहीं, एक तो उसका 8th ग्रेड का लावा रेजोनेंस, डिफेंसेस भी लौंडे के तगड़े थे। मतलब अटैक तो बेहतरीन था, डिफेंस भी तगड़ा था। और इवन उसके साथी लोग भी चिल्लाते कि ब्रदर जाओ आप ठीक तो हो। दोनों इवॉल्विंग के फर्स्ट चेंज पर थे, तो उन्हें लू किंग और क्विन ज़ोलू को मतलब सप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई ये जाओ जियांग की कैपेबिलिटीज को जानते थे, कितना तगड़ा बंदा है वो, के जनरेशन के एलाइट लोगों में आता। लेकिन जाओ जियांग को किसी ने 2 कदम पीछे फेंक दिया और इवन हाथ से ब्लड आ रहा है। जाओ जियांग खुद बोलता है कि पहली बार मतलब मैं चमत्कार देख रहा हूँ कि डुअल रेजोनेंसेस को यूज कर रहा है, और वो भी ड्यूक लेवल का बंदा नहीं है। शॉक तो था ये। इवन जो भी लोग दूर से बैटल देख रहे थे वो भी शॉक्ड थे कि थर्ड पैटर्न का बंदा डुअल रेजोनेंसेस के साथ, मतलब 2 रेजोनेंट पहले से इसके पास अभी से। और जाओ जियांग बेवकूफ तो था नहीं कि लीलू इसको बना सकता था। उसने दोनों पावर्स देख लिए थे। लीलू की तलवार और ज्यादा क्रैक्स उसमें आने लगे थे। लीलू तो चाहता था इसे इंजर्ड कर दूंगा चारों बबल से, बट फर्स्ट टाइम क्योंकि यूज कर रहा था तो उतना कर नहीं पाता है और बबल्स फिर गायब हो जाते हैं। फिलहाल उस बबल पावर को ये यूज नहीं कर सकता। जाओ जियांग इस दौरान पूछता है, एक कदम आगे लेता है, लेकिन सावधानी से, अब तुम्हारा नाम क्या है? ले लो उसकी तरफ देखता और कहता है मेरा नाम यूलांग है। ये सुन करके लू किंग और क्विन ज़ोलू उसको घूरते हैं। फिर ये बोलता है अच्छा यूलांग ठीक है, जिया किंगडम के पास भी ऐसे टैलेंटेड लोग हो सकते हैं, मुझे नहीं लगा था। और होगे तुम तो पक्का एस्ट्रल सेज कॉलेज के होगे, क्योंकि इस बार हम लोगों का भी फोकस है होली ग्रेल मीट पर। लीलू भी एकदम बोलता है मैं यूलांग, किसी चीज का डर मुझे लगता नहीं है, जो भी है मेरे पर आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और लीलू ने ये अटैक जानबूझकर किया था ताकि उससे सामने वाले को भी लगे कि मेरे पास ऐसा पावर है। जाओ जियांग इसे समझाने की कोशिश करता है, देखो यूलांग हमारे डुअल रेजोनेंसेस भी इस मैटर को रिजॉल्व नहीं कर पाए। गोल्डन ड्रैगन की देखो भाई रेयर होता है, वो एक चलती फिरती कोकीन है, मतलब ट्रेजर है। इवन अपने साथियों को भी पीछे बुला लेता, मतलब दिखा रहा था सिंसियरिटी के देखो यार शांति से सुलझा सकते हैं। और जाओ जियांग जान चुका था पीछे से भी अब लोग आ चुके हैं ना, इजी तो होगा नहीं। आवाज भी आती है कि आयरन साइड एम्पायर्स वाला तुम्हें क्या लगता है, तुम वो प्राइज अकेले ले सकते हो? दूसरे साइड से भी सेम आवाज आती है, गोल्डन ड्रैगन की बराबर बराबर बटेगा। और जाओ जियांग को अब थोड़ा लीलू पर गुस्सा भी आ रहा था, यार तुम्हारे वजह से हम इस सिचुएशन में फंस चुके हैं, तो निकलेंगे कैसे? क्योंकि लीलू के लिए थोड़ी रेस्पेक्ट भी आ जाती है, डुअल रेजोनेंस का यूजर है। लीलू अपना स्माइल करता है, जो कि फिलहाल यहाँ पर यूलांग के नाम से अपने को फेमस कर रहा था। लीलू स्माइल करके बोलता है यार देखो अब फिर हम मैस में फंस ही चुके हैं, और गोल्डन ड्रैगन की देखो मैं बांट तो नहीं सकता, ये 1-2 लोगों की टीम में शेयर कर सकता हूँ, लेकिन इतने लोगों के साथ कैसे करूंगा? लीलू को यहाँ पर माइंड गेम फिर से शुरू हो चुका था। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।